तो फाइनली काफी टाइम बाद लुकिज्म का एक ओपी लेवल का चैप्टर आ चुका है और मैं सच बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें जिनरैंक की ओपी लेवल की फाइट के साथ साथ किते किम को भी दिखाया गया और चैप्टर के आखिर में हमें जिनरैंक का जो वाला पैनल दिखाया गया है इसके अंदर तो एक अलग ही लेवल का हो रहा है। फिर वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करेंगे पर उससे पहले इस खतरनाक लेवल के चैप्टर का रिकैप ले लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जिनरैंक काफी ज्यादा गुस्से में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इतने में हरामी कैब्रियो के फाइटिंग मूव का यूज करके जिनरैंक के फेस के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल लेवल का अटैक कर देता है और लिटरली भाई जिनरैंक को इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता और काफी ज्यादा गुस्से में सरामी के फेस के ऊपर एक पंच मारता है और एक ही पंच के अंदर सरामी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। खैर इसके बाद जिनरैंक सरामी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है और हर एक अटैक का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि सरामी की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और जिनरैंक के सामने माफी मांगने लगता है और जिनरैंक इसे माफ करने की बजाय सरामी के फेस के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल लेवल का पंच मार देता है और इस पंच का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि सरामी की यही डेथ हो जाती है। खैर इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किते किम ने अपनी एक्स का यूज करके जिनरैंक के ऊपर जो अटैक किया था इस अटैक के सामने बेक्संग आ जाता है और जिनरैंक को एक स्माइल पास करते हुए बोलता है बड़े भाई हमें प्रोटेक्ट करो और जमीन में गिर जाता है। खैर बेक्संग की ऐसी हालत को देखकर जिनरैंक काफी ज्यादा गुस्से में रोने लगता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है हमें जेम्स ली को दिखाया जाता है जो किसी अननोन पर्सन को अपनी और सियोंगजुक की फाइट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे सियोंगजुक ने अपनी लिमिट्स को सरपास करके जेम्स ली को लगभग हरा ही दिया था। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से हमें जिनरैंक को दिखाया जाता है जिसके फेस के ऊपर कोई भी इमोशन नहीं है और साथ ही जिनरैंक की आंखों से काफी सारा खून आ रहा होता है और हमें जेम्स ली की वॉइस ओवर सुनाई जाती है कि मुझे नहीं लगता सियोंगजुक की तरह दोबारा से कोई अपनी लिमिट्स को सरपास कर सकता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन के बारे में और यहाँ में कुछ ऐसी भी प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर सच होंगी और हमेशा की तरह सबसे लॉजिकल प्रेडिक्शन करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिनरैंक कैब्रियो के सरामी डिसाइबल को जान से मार देता है और इस वजह से जिनरैंक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मुझे नहीं लगता है सरामी की डेथ की वजह से पुलिस ने जिनरैंक को अरेस्ट किया है क्योंकि एक बार तुम खुद इमेजिन करो जिन पुलिस वालों की डालियों के सामने कोई औकात नहीं थी आखिर वो जिनरैंक को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं और ऊपर से बुसान के अंदर सियोल की पुलिस क्या कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कैब्रियो किम ने जानबूझकर जिनरैंक को अरेस्ट करवाया है और इसे सियोल की जेल के अंदर भेज दिया ताकि ये ट्रेनिंग करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाए और जेल के अंदर गन पार्क से मिल सके। और अगर ये बात सच है तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर चांसेस हैं हमें गन और जिनरैंक के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन दिखाया जा सकता है। आगे चैप्टर के अंदर हमें जेम्स ली को किसी अननोन पर्सन से बातें करते हुए दिखाया गया है और इस वजह से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है ये चार्ली चोई का 10th जीनियस है और मुझे नहीं लगता ये बात सच है क्योंकि एक बार तो खुद इमेजिन करो अगर ये चार्ली चोई का 10th जीनियस है तो इसे जेम्स ली और सियोंगजुक की फाइट के बारे में पता होना चाहिए और ये तो ऐसा दिखा रहा है इसे बस जेम्स ली के बारे में पता है। खैर अगर हम इस अननोन पर्सन की बात करें तो चैप्टर 518 के अंदर हमें इसे दिखाया गया था और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कैब्रियो किम की डेथ के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता है और आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल दिखाया जा सकता है। खैर इस चैप्टर के आखिर में जिनरैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए बेक्संग सामने आ जाता है और गिते की एक्स इसे लग जाती है और इस वजह से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है बेक्संग की डेथ हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ बेक्संग के सर्वाइव करने के चांसेस हैं क्योंकि जमीन में गिरने से पहले बेक्संग ने जिनरैंक से कहा बड़े भाई हमें प्रोटेक्ट करो और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ बेक्संग के सर्वाइव करने के चांसेस हैं। बाकी बेक्संग की ऐसी हालत को देखकर अब जिनरैंक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और चैप्टर के आखिरी पैनल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जिनरैंक अवेकन हो चुका है और आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये अपनी लिमिट्स को सरपास करके गिते किम से फाइट करेगा और फाइट के अंदर गिते किम को ऐसा लगेगा जैसे उसके सामने जिनरैंक नहीं खुद कैब्रियो किम है। बाकी अपना गोकिन भी गिते को बिट्रे कर सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता अपना वेपन जीनियस बुसान के अंदर किसी से फाइट करना चाहता है। खैर काफी टाइम से हमें एलिजन को भी नहीं दिखाया गया तो चांसेस है एलिजन कोई प्लानिंग कर रहा है। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर लॉजिकली जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने प्रेडिक्शन कर दी है पर फिर भी ये प्रेडिक्शन है और ये सच होंगी ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। खैर आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए